हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में और साथ में डेली एनालिसिस के अंदर। तो हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करते हैं, आप सबको पता है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा चैनल जहां पे डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस करके दिया जाए, और अगर आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लोगे, लास्ट वीक थोड़ा सा मेरा उतना, लास्ट टू लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, बट अगर आप पुराने वीडियो उठा के देख लेंगे, अगर मैंने मंडे से लेके फ्राइडे का एनालिसिस दिया है 80 to 90% ऑक्यूरेसी के साथ, प्रूफ के साथ, वीडियो अपलोड है यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हैं। राइट। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि यार देखो, ट्रेडिंग में अगर ग्रो करना है ना, तो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आपके खराब जा सकते हैं। और मैं बहुत सिंपल एनालिसिस देता देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको रेड लेवल का जो जोन मैं जो मार्क करता हूँ वहां से आप सेल करो, और जो ग्रीन लेवल का जोन होता है वहां से आप बाय करो। सिंपल। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो लेवल में मार्क करता हूँ उस लेवल पे प्राइस आएगी ही आएगी, उस लेवल को प्राइस ब्रेक डाउन करेगी ही करेगी। ये मेरे हाथ में भी नहीं है। मेरा काम क्या है कि मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको एनालिसिस करके वीडियो दूं। आपका काम क्या है? डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना। देखो, अब हर जगह पे लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, राइट, लेकिन एक और चीज मैंने बताई थी कि जब भी मार्केट में मान लीजिए कोई सेलिंग लेवल है, उसका ब्रेकआउट हो गया तो वही लेवल ग्रीन हो जाता है, तो ये मत सोचो कि रेड है तो मैं सेल ही करूंगा। सीधी सी बात है, जैसे कि लाइक दैट दिस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन इस लेवल पे आई ना प्राइस, तो ये देखो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा ना, तो यही ग्रीन लेवल कहलाएगा। अब मैं हर टाइम पे तो अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ कि मैं ग्रीन करके दे दूं आपको। राइट। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पे भी मैं प्रॉपर जोन शेयर कर देता हूँ। लेकिन मैं एसएलटीपी के साथ में आपको ट्रेड नहीं देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। लेकिन यस, हमारा वीआईपी ग्रुप है जहां पे प्रॉपर एसएलटीपी के साथ आपको सिग्नल दिए जाते हैं बाय और सेल के। कल भी मैंने एक ट्रेड दिया था सेल के लिए, मैं बाय के लिए बोला था 36, सॉरी 34 to 36 के आसपास का मैंने लेवल दिया था। और अगर आप देखो प्राइस को, 34 लेवल दिया था मैंने बाय के लिए। और हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नाइट में प्राइस वहां तक आई। और अगर आप, मैं कहता हूँ 34 के आसपास भी, अगर आपने 33 के आसपास भी बाय किया है, 34 35 के आसपास भी, तो प्राइस ने यहाँ से हमें, और मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टोरी में भी मैंने शेयर किया था, 100 पे प्राइस ने दिया जबरदस्त तरीके से। दिस इज द, मतलब मैं आपको बोलूं एक ही सिग्नल लेकिन 100 तक का। राइट। और एसएलटीपी के साथ था प्रॉ, ठीक है, और मैंने रीजन भी बताया था ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहें, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल का, अगर हम कल के मार्केट की बात करूं, तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस अगर यहां से कुछ भी मूवमेंट देती है, अब चलो मैं कहता हूं अगर आप यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट देखते हो तो यहाँ पे वैसी बात, पहली बात तो प्राइस ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दी। अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने, हाँ यस, लेकिन हल्की फुल्की स्कैल्पिंग के लिए दिया। अगर आप अपने हमारे सिस्टम को फॉलो करते हो, मैं एक एक और बात बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो, एक चीज, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो हमारे पूरे ओपी सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप पूरे सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप हमें फॉलो ही मत करो, हमारे सिग्नल को फॉलो मत करो। कल मैंने बोला था 39 to 40 एस पे, तो ये यहाँ पे सेलिंग के लिए, क्या मार्केट ने सेलिंग दी या नहीं दी मुझे बताइए? कम से कम 38 45 के आसपास दिया। अगर हम यहीं पे M1 के सेटअप पे चले जाएं, M1 के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि यस, मार्केट, यहाँ पे मैंने अगर सेलिंग के लिए बोला था, और अगर किसी ने गलती से सेल किया भी है, वैसे तो कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन चलो मैं कहता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे लेवल को जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं, वो ज्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। M1 में देखो आप, ये देखो यहाँ से प्राइस ने, अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से प्राइस ने अपने को 35 पिप दिया, यहाँ से प्राइस को देखो तो यहाँ से प्राइस ने अपने को 35 पिप दिया। अब दोनों प्राइस में मार्केट ने हमें 35 पिप दिया। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे देखो, अब बोलोगे सर आपने तो बोला था नीचे तक आएगा, मैं सिस्टम बताऊं? मैंने आप लोगों को सिस्टम बताया है कि आपका काम क्या है, कहीं पे भी मेरी सिग्नल पे ट्रेड लो, आफ्टर 20 25 पिप के बाद आपको ब्रेक इवन पे लेके आना है एंट्री, मतलब एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेके आ जाना है। आपको उसको होल्ड नहीं करना है कि मैं इसको एसएल को छोटा कर देना है, एंट्री पॉइंट पे स्टॉप। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो ब्रेक इवन में निकले होंगे। अब मान लो अगर आपने इसके अपर एरिया पे यहाँ कहीं पे ट्रेड ले लिया होगा, चलो मैं कहता हूँ यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, तो नो डाउट आपका स्टॉप लॉस गया होगा अगर आप 30 पिप का रखे हो। लेकिन अगर मार्केट अगेन इस लेवल पे आई होगी तो ब्रेक इवन में यहाँ पे भी निकल गया। तो प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से, हर तरीके से चीजों को
हमारे फेवर में ही रही है। अब आप देखो, दूसरा मैंने सिग्नल क्या दिया था आप लोगों को, ये दिया था कि प्राइस अगर इसको तोड़ती है, और ये देखो ये मैंने इस तरह से, तो हम ऊपर की तरफ के टारगेट देखेंगे यहां तक का टीपी, बट वही है मैंने बोला था, लॉन्ग टर्म में हम यहाँ तक का टीपी देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हम यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये रेड लेवल था, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे, तो यहाँ पे डेली ओपनिंग भी थी, यहीं से हमने सेलिंग की, यहीं से मैंने कॉलिंग दी, और जबरदस्त तरीके से यहाँ से सेलिंग निकली हमारी, और इस तरह से वीआईपी ग्रुप के अंदर कॉलिंग रही है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर पाएंगे। चलो बाकी आज हम बात करेंगे आज के एनालिसिस के बारे में, आज का एनालिसिस करेंगे, आज मार्केट में क्या चीजें दिख सकती। अगर आप यहाँ पे चीजों को देखोगे तो प्राइस, अभी मैंने एक लेवल निकाला है, ये एक जबरदस्त वाला लेवल है जो हमारा सुबह कल रात से रिस्पेक्टेड है। 33 से लेके 36 तक का लेवल है, लगभग लगभग यही 45 के आसपास का है। पर इसको हम छोटा कर सकते हैं, कि काफी बड़ा लेवल है, तो इसको मैं छोटा कर दूंगा, क्योंकि अगर आप M15 में देखोगे तो इसी प्राइस से प्राइस लगातार अपन यहाँ पे डाउन साइड जा रही है। तो क्योंकि बाइंग का लेवल है, तो हम डाउन साइड की तरफ मार्किंग करेंगे ज्यादा। तो यस, हमारे पास एक लेवल निकल के आया ये। अब अगर हम ऊपर की तरफ की बात करें, तो यस, एक चीज का ध्यान देना, दिस इज द लेवल। ये एक ऐसा लेवल है, 50 से 51 वाला लेवल एक ऐसा लेवल है जो टेम्परेरी है, टेस्टेड है, तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अगर प्राइस, देखो सबसे पहली चीज तो अपने को क्या देखना है, देखो शॉर्ट टर्म पे अगर देखा जाए तो इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगर, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो दिस इज द प्रॉपर सेलिंग लेवल। यहाँ से, यहाँ से आप सेलिंग करिए, अगर सेलिंग निकलती है तो आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो ये होना चाहिए। यस, यस, बट यस, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, दिस इज द कंफर्मेशन। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, अगर आपको इस लेवल पे कुछ भी कंफर्मेशन मिलती है डाउन साइड के लिए, तो आप सेलिंग कर सकते हो, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये सेलिंग के लिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है सेलिंग के लिए ये। अगर ये थोड़ा सा वेट कर लेना यहाँ पे, अगर कुछ ग्रीन रेड कैंडल बने तो ही आप एंट्री करिएगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं 54 56 के आसपास। ये इस लेवल पे अगर आपको कुछ भी ग्रीन कैंडल 54 55 56 के आसपास मिलती है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल करिए। अदरवाइज बेस्ट सेलिंग एरिया है 64 66, राइट। बाइंग लेवल की अगर मैं बात करूं, तो ये लेवल अगर अब डाउन साइड आता है, तो ये लेवल अब डाउन काफी ब्रेक वीक हो चुका है, तो मैं नहीं बोलूंगा इस जगह पे। हाँ, लेकिन ये जो लेवल है, ये वाला, इस लेवल पे आप बाइंग अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आप कर सकते हो। अगर प्राइस यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट ढंग से देती है, तो आप यहाँ से एज अ कंफर्मेशन के साथ, और हाँ, ये लेवल सीलिंग का लास्ट लेवल है बाइंग का। यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करती है, तो भैया नीचे की तरफ सीलिंग आप देखिए, और नीचे की तरफ ही डाउन साइड जाने के चांसेस ज्यादा है प्राइस के। तो अब मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ, राइट। सबसे पहली चीज तो मेरे को लगता है कि अगर 16 to 19 के आसपास मिलेगा, मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। 33 35 को ब्रेक करता है डाउन साइड, रिट्रेसमेंट लेता है, और फिर अगर कंफर्मेशन देता है, डेफिनेटली 33 35 वाज गुड लेवल फॉर सीलिंग। बाइंग के लिए अभी ये टेस्टेड हो चुका है, तो ये 50 50 बचा हुआ। सीलिंग के लिए ऊपर के दोनों जोन 54 56 और 64 66 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में अटेम्प्ट मार सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा। यहाँ पे कंफर्मेशन हल्की फुल्की मिलेगी तो मैं डेफिनेटली एंटर करूंगा, और यहाँ से हल्का पला, वही सिस्टम हमारा सेम ही है, ब्रेक इवन के बाद ट्रेड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीखो। देखो, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है वो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक अगेन, एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं, एनालिसिस के साथ मिलते हैं। सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, यस। अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई एंट्री तलाश रहे हैं, तो अगर ये तोड़ता है, तोड़ने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो आप फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ तक के टीपी देख सकते हो, ये चीजें भी आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ।